डियर स्टूडेंट्स, आज हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के जोड़ और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय जिसको मापने की तीन विधियां होती हैं। पहली आय विधि, व्यय विधि और तीसरी मूल्यवृद्धि विधि। आइए अब हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय बनती है, जिसे हम एक देश की घरेलू आय भी कहते हैं। ठीक है। शुद्ध घरेलू आय में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, जिससे मिलकर यह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें क्या क्या शामिल होता है। पहला, कर्मचारियों को मिलने वाला नगद मजदूरी तथा वेतन। एक लेखा वर्ष में कर्मचारियों को उनके काम के बदले पुरस्कार के रूप में मिलने वाला नगद वेतन या उपहार इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा, किस्म के रूप में भुगतान। कई बार नियोजक अपने कर्मचारियों को किस्म के रूप में भी भुगतान करते हैं, अर्थात नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को किस्म के रूप में किया गया भुगतान, जैसे फ्री आवास या रियायती परिवहन सुविधा आदि इसमें शामिल होते हैं। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। ये योगदान नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं के लिए भविष्य निधि के रूप में किया जाता है, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपना जीवन भली प्रकार से व्यतीत कर सके। चौथा, सेवानिवृत्त पेंशन। नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा आता है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में तीन चीजें शामिल होती हैं। पहला, लगान। दूसरा, ब्याज। तीसरा, लाभ। आइए अब हम सबसे पहले लगान की बात करते हैं। लगान भूमि को मिलने वाला भाग जो है वह लगान कहलाता है। ब्याज पूंजी को बदले में मिलने वाला भाग ब्याज कहलाता है। अब आते हम लाभ पर। लाभ को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, लाभांश। लाभांश लाभ का वह भाग होता है जो उसके हिस्सेदारों में बांटा जाता है, मीन शेयर होल्डर्स में। दूसरा है निगम कर। निगम कर लाभ का वह भाग होता है जिसे कर के रूप में सरकार को दिया जाता है, जिसे हम टैक्स भी कहते हैं। तीसरा है अविदित लाभ, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जिसे बांटा नहीं जाता। लाभ का वह भाग जिसे फर्म अपने पास रखती है ताकि भविष्य में किसी भी संकट का सामना कर सके, अतः इसे अविदित लाभ कहते हैं। अब अंतिम चीज इसमें मिश्रित आय। मिश्रित आय इसे स्वनियोजितों की आय भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर की आय,
वकील की आय, इंजीनियर की आय आदि। ठीक है।